भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में भारत की सरकार ने इस देश में रहने वाले गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला सबके कल्याण के लिए सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी जो योजनाएं बनाई, उनका ही सुखद परिणाम है कि आज राष्ट्र में मोदी जी की स्वीकार्यता जहां एक ओर बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर भी मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी है। आज क्षेत्र कोई भी हो, यदि हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जल हो, थल हो, नभ हो, प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नए नए कीर्तिमानों को गढ़ा है। वहीं दूसरी ओर कृषकों के क्षेत्र में कृषक सम्मान निधि के साथ साथ MSP को लागू करके हम अपने कृषक की आय कैसे दोगुनी कर पाए, इस दिशा में भारत ने काम किया है। हमने काम किया अपनी अंतरिक्ष नीति में। पहले हमारी निर्भरता अन्य विकसित देशों के ऊपर होती थी, हम उनकी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारत ने नासा के साथ इसरो ने एक समन्वित विकल्प चला करके अंतरिक्ष में भी कीर्तिमान गढ़ना शुरू किए हैं। इसरो और नासा ने एक संयुक्त उपक्रम निशान लागू किया है। भारत के जहां एक ओर राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जल मार्ग के माध्यम से भी हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा भारत की सरकार ने किया है। वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे रेलों का बढ़ा हुआ नेटवर्क हो, चाहे भारत में 5वें नंबर की विश्व की रेलवे मेट्रो चल रही है, प्रत्येक क्षेत्र में भारत की सरकार ने काम किया है। हवाई यात्रा, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा कर पाए, तो आज हम हवाई जहाज़ों के बढ़ते हुए विस्तार के क्रम को देखते हैं। वहीं दूसरी ओर वहाँ पर बढ़ते हुए डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या भी भारत में ये प्रदर्शित करती है कि आम आदमी की पकड़ अब आसान हुई है। आम आदमी भी हवाई जहाज की यात्राएं करने लगा है, फ्लाइटों की संख्या बढ़ी है। भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम भारत की सरकार ने किया है। हम लोगों का मानना ये था कि भारत में 2 संविधान लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश की आज़ादी के 75 वर्षों तक 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधानों की व्यवस्था जो भारत में ही एक राज्य में थी, उसको समाप्त करते हुए धारा 370 की समाप्ति भारत की सरकार ने की। युवाओं के रोजगार के लिए भी भारत की सरकार ने लगातार चिंता करते हुए भारत का युवा कैसे रोजगार देने वाला बने, रोजगार के सृजन में उसके नए नए इनोवेशन को, उसके आइडियाज़ को भारत की सरकार ने प्रमुखता देते हुए हम कैसे युवाओं के नए नए आविष्कार को हम कैसे उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें, ये भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। जब कोरोना सुरक्षित हुई है, वहीं दूसरी ओर वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य 7 सिस्टर्स जिन्हें हम कहते थे, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल, असम, नागालैंड, उन क्षेत्रों में भी उन लोगों को जो भारत से कटे से लोग थे, उन लोगों को भी भारत से संपूर्णता से जोड़ करके वहाँ की समस्याओं का संपूर्ण रूप से निदान करने का भारत की सरकार ने काम किया है। और उन प्रांतों में रहने वाले लोगों को ये बताया कि आप भारत के अभिन्न हिस्सा हो। अखंड भारत की स्थापना जिस तरीके से इस बार हुई है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। हमारी आध्यात्मिक टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या हो, सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, विभिन्न ऐसे कॉरिडोर बना करके, उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर, विभिन्न कॉरिडोर बना करके आध्यात्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। निश्चित रूप से अब भारत में लोग आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए भी आना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ एक और हम लोगों ने
मुस्लिम महिलाओं पर थोपे जाने वाले 3 तलाक की व्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। सीएए और एनआरसी जिसकी आवश्यकता देश को थी वो हम लोगों ने लागू करने का काम किया है। झांसी में जब हम दिल्ली की सरकार के सहयोग से झांसी में भी हम लोगों ने बहुत सारे कामों को किया है, जिसकी सूची हम आपको साथ में संलग्न करके दिए हैं।